जिस थाली में खाओ उसमें छेद मत करो। ये कहावत तो हम सब ने सुनी है, पर बांग्लादेश का लीडर यूनुस शायद भूल गए थे। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को दी गई ट्रांजिट सुविधा को बंद कर दिया है। यानी अब बांग्लादेश अपने एक्सपोर्ट भारत के जरिए ना तो नेपाल भेज पाएगा, ना भूटान, ना ही म्यांमार। पहले उसे ये रास्ता मिलता था, एक तरह की दोस्ती थी, मदद थी। अब वो प्रिविलेज टाटा बाय बाय ख़त्म। अब ऐसा क्यों हुआ? अचानक क्यों हुआ? और इससे क्या मैसेज गया? चलिए पीछे चलते हैं। कुछ दिन पहले बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस चीन में खड़े होकर बोलते हैं कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन लैंडलॉक्ड है और उसे चाइना की ज़रूरत है। अब सोचिए, ये बात किसी रैंडम आदमी ने नहीं, बांग्लादेश की लीडरशिप ने, और वो भी चाइना की स्टेज से बोली। एक ऐसा देश जो हर मौके पर इस रीजन में अपनी पकड़ जमाना चाहता है, और बांग्लादेश ने उसी चाइना के सामने खड़े होकर इंडिया की सोवरेंटी पर सवाल उठा दिया। मतलब आप हमारे रास्ते से माल भेजो, हमारे रिसोर्सेज यूज़ करो और दुनिया से कहो कि इंडिया को हमारी ज़रूरत है। इंडिया ने भी इस बार जवाब दिया, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के, बिना वार्निंग के, बिना शोर के, सिंपली ट्रांजिट सुविधा बंद कर दी बस। और टाइमिंग देखो, बिल्कुल सर्जिकल, क्योंकि अभी बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री पहले से ही दबाव में है। अमेरिका ने उनके कॉटन प्रोडक्ट्स पर 37% टैरिफ लगा दिया है, पहले सिर्फ 16% था। बांग्लादेश ने यूएसए से अपील की है कि प्लीज़ 3 महीने का टाइम दे दो, पर वहाँ भी बात नहीं बनी। यूएसए के बड़े बायर्स जैसे कि लेवाइस, गैप, H&M ने ऑर्डर हॉल्ट कर दिए हैं। एक्सपोर्टर्स को लेटर आ रहे हैं कि शिपमेंट फ़िलहाल रोक दो। बांग्लादेश दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट गारमेंट एक्सपोर्टर है और उसकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा यही सेक्टर चलाता है। और अब जब उसे अल्टरनेट ट्रेड राउट्स और इजी एक्सेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब इंडिया ने कहा इनफ इज़ इनफ। भारत ने कोई एम्बार्गो नहीं लगाया, कोई एक्सपोर्ट बैन नहीं किया, बस वो स्पेशल प्रिविलेज, वो स्पेशल सुविधा हटा दी, जिससे बांग्लादेश को अनफेयर एडवांटेज, अनफेयर एज मिल रहा था। और इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिल गया सीधा फ़ायदा, क्योंकि अब इंडिया पर जो टैरिफ है वो 26% है, बांग्लादेश पर 37%। गैप, H&M ये सब अब इंडिया को देखेंगे। सिंपल इकोनॉमिक्स, पर ये बात सिर्फ ट्रेड की नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल मैसेज भी है। इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया है कि इस रीजन का असली एंकर कौन है, और अगर कोई पड़ोसी इंडिया की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को अंडर एस्टिमेट करता है तो उसे क्वाइटली लाइन पर लाया जा सकता है। बांग्लादेश की मीडिया में भी ये मुद्दा गर्म है। कुछ लोग यूनुस के बयान को इमेच्योर और डैमेजिंग बता रहे हैं। इंडियन मीडिया में भी यही कहा जा रहा है कि ये कदम सही था, सटीक था, शांत लेकिन शक्तिशाली था। अब आगे क्या? अगर यूनुस और उनकी इंटरिम सरकार चाइना की तरफ झुकती रही और अगर रीजनल इंस्टेबिलिटी बढ़ती रही तो इंडिया और सख्त हो सकता है, ट्रेड और बॉर्डर प्रोटोकॉल्स और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश अपनी अप्रोच बदले और रिश्तों को फिर से समझे तो शायद फ्यूचर में भारत फिर से दरवाज़ा खोले। आखिर में बात सीधी है, ये कहानी सिर्फ टैरिफ की नहीं है, ये कहानी है स्ट्रेटेजिक पेशेंस, नेशनल रिस्पेक्ट और सही टाइम पर सही चाल चलने की। भारत ने दिखा दिया है कि अब वो सिर्फ सॉफ्ट कॉर्नर वाला पड़ोसी नहीं है, अब वो रीजन का चेकमेट मास्टर है। सोचिए, क्या बांग्लादेश अब समझदारी से चलेगा या अपनी ही चालों में फंस जाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या भारत ने सही किया? और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई जियोपॉलिटिकल चाल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।